जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 22 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में 22 प्लस क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारियों के साथ वीडियो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलें और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी आपको मैंने प्रैक्टिस सेट भी मैंने अपने माध्यम से दिया हुआ है। आप इस वीडियो में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। साजिब चेराओवा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नव वर्ष त्योहार है जो मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये त्यौहार साजिबुआ चेराओवा मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है। चेराओबा त्यौहार भारत में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। साजिबुआ नोंगामा पानबा मैतेई चंद्र कैलेंडर के अनुसार साजिबुआ महीने के पहले दिन मनाया जाता है जो नव वर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात में समान नागरिकता संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने दोस्तों कल गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी अंतिम मसौदा रिपोर्ट सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली समिति ने गुजरात के विभिन्न जिलों में व्यापक अध्ययन और लोगों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित है। सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मिडिल ईस्ट संकट के कारण 100 साल पुराने जोन्स एक्ट मर्चेंट मरीन एक्ट 1920 को अस्थायी रूप से हटा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिडिल ईस्ट ईरान इजराइल संकट के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने 100 साल पुराने जोन्स एक्ट मर्चेंट मरीन एक्ट 1920 को अस्थायी रूप से 60 दिनों के लिए हटा दिया। उद्देश्य है विदेशी जहाजों को अमेरिकी बंदरगाहों के बीच ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति देकर घरेलू ईंधन की कीमतों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है जो फ्रेंच भाषा की सांस्कृतिक विविधता, इतिहास और वैश्विक प्रभाव का सम्मान करता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय फ्रैंकोफोनी दिवस के साथ मेल खाता है। 1970 में स्थापित एजेंसी डी कोऑपरेशन कल्चर एंड टेक्निक को याद में मनाया जाता है। यह दिवस फ्रेंच भाषा के माध्यम से दुनिया भर के फ्रांसीसी भाषी समुदायों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल सागर और हार्मुज जल डमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों की रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सी योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रिलीफ योजना इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने एशियाई संकट के प्रभावितों के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना की घोषणा की गई है। रिलीफ योजना निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई है। इस पैकेज का उद्देश्य प्रभावित निर्यातकों को संघर्ष पूर्व दरों पर ऋण बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय
द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पटनायक अपनी विशिष्ट रेत कला के माध्यम से देश भर के लोगों को जनगणना के महत्व और सटीक आंकड़ा संग्रह के प्रति जागरूकता का काम करेंगे। दोस्तों, ये पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। दोस्तों, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति महिला और विकास पुरुष नामक 2 आधिकारिक संभकर का अनावरण किया। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 2027 में जाति आधारित डेटा भी एकत्र किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड इंडोर कर लें, इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन अपना प्यारा देश भारत करेगा और यह आयोजन 24 से 25 मार्च 2028 को कलिंगा के इंडोर स्टेडियम में होगा और निगाहें रहेंगी स्टेपल चेज विशेषज्ञ अज्ञानी सैम्पल का, जिन्होंने 2022 स्टेपल चेज में उन्होंने रजत पदक जीता था राष्ट्रीय खेलों में 3000 मीटर में। और नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक में निगाहें रहेंगी नीरज चोपड़ा पर भी। और गुलवीर सिंह जो कि विशेषज्ञ हैं हाफ मैराथन का, अभी उन्होंने 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में न्यूयॉर्क में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद की सीट 100, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प फ्लास। दोस्तों, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया। यह स्थल एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना का प्रमाण है जहां 2 अलग अलग युगों की चट्टानें आपस में मिलती हैं। भू विरासत स्थल उन भूवैज्ञानिक स्थलों, चट्टानों, खनिजों या जीवाश्मों को कहा जाता है जो पृथ्वी के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए काव्हे मदानी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रोफेसर काव्हे मदानी को जल संसाधन प्रबंधन में उनके नवाचारपूर्ण शोध, नीतिगत योगदान और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने हेतु स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के ये निदेशक हैं और इस पुरस्कार की घोषणा 19 मार्च को हुई है। और दोस्तों, आपको बता दें ये सबसे कम उम्र के स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता हैं और प्रोफेसर काव्हे मदानी की उम्र है 44 वर्ष, सबसे युवा विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मुख्य रूप से नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन डी ए और बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया गया है। और दोस्तों आपको बता दें ये मराठी नव वर्ष का आरंभ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा है अर्जेंटीनी पेसो और राष्ट्रपति हैं जेवियर माइले। दोस्तों ये घोषणा हाल में अर्जेंटीना के विदेश मंत्री पाब्लो क्विवर्जो ने की 17 मार्च 2025 को अपनी मीडिया प्रेस में बताया कि उन्होंने यह सूचना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने लोकसभा में कौन सा विधेयक वापस लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9वीं सदी के प्रम्बावनम मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा है रुपया और दोस्तों राष्ट्रपति हैं प्रोबोयो सुबियांतो। दोस्तों 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रबनन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है जो दक्षिण जावा में योग्याकार्ता के पास स्लेमन में स्थित है। स्थानीय रूप से रोरो जोंग्रग या पतली कन्या का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा किया गया था। यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति मंदिर जैसे शिव विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। 1991 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूपति राजू अनिमिष वर्मा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उन्होंने ये कारनामा मात्र 92 डे में किया है और 92 डे 4 घंटे और 45 मिनट में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करके सबसे कम समय में चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों इस यात्रा के दौरान उन्होंने निम्न कठिन यात्राओं से गुजरना पड़ा है। उनमें ये माउंट एल्ब्रस रूस का, माउंट दमावंद ईरान का, पिको डी ओरिजिवा मैक्सिको का और ओजास डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना का ये ज्वालामुखी, माउंट गिल्बो पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र, माउंट किलिमांजारो तंजानिया और माउंट सिडली अंटार्कटिका शामिल हैं जिन्होंने इन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई द्वारा के मिस्त्री को किस विश्व बैंक का अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत औद्योगिक विकास योजना भव का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 मार्च 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो के अनुसार भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हो गई, इसका संबंध किससे है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी IRNSS-1F
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों ये भारत ने अपने विज्ञप्ति में बताया है कि 13 मार्च 2026 से परमाणु घड़ी बंद हो गई है। भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली परमाणु बंद हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गऊ टेक का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी वैश्विक खुशहाली सूचांक में भारत कौन से स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 116वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर 4.536 है। रिपोर्ट जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेली बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। 5 सबसे दुखी देशों में अफगानिस्तान, सिएरा लियोन, मलावी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना हैं। टॉप 3 देश हैं। पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग में चीन 65वें स्थान पर, नेपाल 99वें रैंक पर, पाकिस्तान 104वें रैंक पर, बांग्लादेश 127वें रैंक पर, श्रीलंका 134वें रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 वर्ष से कम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए दोस्तों तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। राज्य ने लगभग 7,997.17 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। पिछले 4 वर्षों में इसमें 29% से अधिक की मजबूत वृद्धि हुई, जो कि निरंतर नीतिगत समर्थन और औद्योगिक विस्तार को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 21.84% तक पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में साफ हाइड्रोजन और डिसिलेशन के लिए मैक्सिनस वेस्ट मटेरियल किसने विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी अनूठी सामग्री विकसित की जो हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करने के साथ साथ समुद्री जल को भी शुद्ध कर सकती है। मैक्सिनस आधारित उत्प्रेरक शोध में मैक्सिनस का उपयोग किया, जो द्विआमी सामग्री है तथा उच्च विद्युत चालकता और उत्प्रेरक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। बेहतर से बेहतर मैं जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।